हाथ का जो जादू है वो इनके हाथ का है। बनाई गई पेंटिंग्स को सराहा है। आज के डॉल्फिन पुलिस एहलकार के तौर पर ड्यूटी सरअंजाम देने के साथ साथ इन पेंटिंग्स को आगे प्रोसीड करना कितना मुश्किल है। जो स्टोरीज देखता हूँ मेरे माइंड में सारा स्केच बना होता है। तब तक मैं अपने कैनवस पे ड्रा ना कर लूँ, स्केच को उतार ना दूँ, पेंट ना कर लूँ। आईजी पंजाब को जब ये पता चला तो उनका क्या रद्द अमल? वो मेरी हेल्प करने लग गए हैं। डॉल्फिन पुलिस वालों का पेंटिंग कंपटीशन हुआ, इस चीज़ का भी क्रेडिट हमारे जो आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको क्रेडिट जाता है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हिस्ट्री में पहली दफ़ा कह लें कि डिपार्टमेंट जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें आर्ट का कंपटीशन हमारे आईजी साहब ने मुनक्किद करवाया। मैं हूं आपके मेजबान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है सैयद जैन शाह। दिखने में तो आपको ये पुलिस एहलकार लग रहे हैं, लेकिन आपको बताती चलो कि इनके पीछे जो आपको सारा लीफ वर्क और मॉडर्न आर्ट का काम नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी हाथ की जो कमाल है, हाथ का जो जादू है वो इनके हाथ का है। ये इस वक्त जो है वो पूरे मीडिया पर, ख्वाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, डिजिटल मीडिया की बात की जाए, तो हर बंदा इनको कैप्चर करना चाहता है और इनकी बनाई गई पेंटिंग्स को सराहा रहा है। आज इनके पास हाजिर हो गया ये जानने के लिए कि डॉल्फिन पुलिस एहलकार के तौर पर ड्यूटी सरअंजाम देने के साथ साथ इन पेंटिंग्स को आगे प्रोसीड करना कितना मुश्किल है, कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं और एक शोबे को क्यों नहीं चुना, आखिर दोनों को क्यों लेके चल रहे हैं। तो इनसे जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं देख रही हूँ कि आप दिन ब दिन कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं, हर जगह आपका चेहरा है। जी, मैं पहले तो थैंकफुल आप लोगों का करूँगा, आप जैसे मीडिया चैनल हैं, चैनल 9 और दीगर और जो चैनल हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो टाइम निकाल के मेरे पास आते हैं, मेरी गैलरी में आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि ये जो मॉडर्न आर्ट एंड लीफ वर्क का काम है, ये इसका आगाज़ कब से हुआ? देखें, सलाहियत अल्लाह पाक ने ना इंसान में बाय बर्थ ही रखी होती है। सलाहियत ही मुझ में थी। छोटे लेवल पे मैं कार्टून और इस तरह के स्केच छोटे छोटे बनाता था। मेच्योरिटी लेवल पे आया तो मैंने देखा कि मतलब मैं कौन सी ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिससे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूँ, अपना काम दिखा सकूँ। तो ये जो गोल्ड लीफ का और मॉडर्न आर्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वगैरह, मैंने इस चीज़ को चुना और जब मैंने इसका काम किया तो फिर मुझे लगा कि यार ये काम मेरे लिए और मैं इसके लिए बनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ मैं आर्ट को लेकर चल रहा हूँ। आर्ट का शौक़ आपको बचपन से था, आपने कहा। मैंने भी ये सुना है कि आर्टिस्ट पैदा होता है, बनता नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं भी, ये डॉल्फिन पुलिस और वहाँ पर भी आप ड्यूटीज़ अपनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? तो ये पुलिस वाला शौक़ फिर कहाँ से? जहाँ तक रही बात पुलिस के शौक़ की, ये बेसिकली मेरे वालिद साहब को शौक़ था। मेरे जो दादा थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो आपको पता है जो बड़े होते हैं उनको थोड़ा सा यूनिफॉर्म से लगाव होता है। तो इस चीज़ को कह लें कि उनकी विश थी कि मेरा बेटा भी किसी बेल्ट फोर्स का मेंबर बने, तो उनकी विश को लेके मैं डॉल्फिन पुलिस में आया। और ये जो आर्ट का शौक़ था ये तो आपको पता है मुझे बाय बर्थ ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये टाइम है कि मैं ड्यूटी के बाद आके शाम को मैं अपना आर्ट करता हूँ ताकि मैं दिन में ड्यूटी अच्छी तरह कर सकूँ और शाम को मैं अपना आर्ट करके ज़िंदगी के मामलात को अच्छी तरह चला रहा हूँ, अच्छी तरह चला सके। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा भी तो होता है कि नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, ये डे ड्यूटीज़ होती है, 24/7 भी ड्यूटी करना पड़ जाती है, तो फिर इंसान थक जाता है। इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना इज़ अ बिग टास्क, बिकॉज इसके लिए आपके लिए माइंड फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ड्यूटी तो मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो ऐन इबादत है। इबादत समझ के मैं ड्यूटी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा मज़ा आता है उसमें भी। और रही बात इस आर्ट की, ये आर्ट मेरी रूह की ग़िज़ा है, ये मेरी रूह की ग़िज़ा है। जब तक मैं इसको कर ना लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरे जो साथ के जो कोलीग्स हैं वो ड्यूटी करके जाके रेस्ट करते हैं और मैं इसको करता हूँ, मेरे मतलब मुझे इससे सुकून मिलता है। जब तक ये ना कर लूँ और पूरे दिन का मतलब जो मैंने ड्यूटी की होती है, पूरे मुआशरे को देखता हूँ, जो स्टोरीज़ देखता हूँ, मेरे माइंड में सारा स्केच बना होता है। और रात को आके जब तक मैं अपने कैनवस पे ड्रा ना कर लूँ, स्केच को उतार ना दूँ, पेंट ना कर लूँ, तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा होता। आपको सुकून नहीं मिलता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कर रहे हैं, जो आपके कोलीग्स हैं वो जाके आराम कर लेते हैं। जब उनको ये पता चला कि जी आप पेंटिंग करते हैं, और स्पेशली आईजी पंजाब को जब ये पता चला तो उनका क्या रद्द अमल था? काफ़ी वो शॉक्ड हुए। फिर ये लेवल आ गया कि वो मेरी हेल्प
करने लग गए हैं। मतलब हेल्प से मुराद मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आईजी साहब बाकायदा उन्होंने मुझे जो उनके जो ऑफ़िस का जितना पेंटिंग से रिलेटेड काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सौंप दिया है। अब सीपीओ कॉम्प्लेक्स की जितनी भी पेंटिंग्स का काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। एक हम वहाँ पर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें आपकी देखने को। बिल्कुल, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एज़ाज़ हासिल है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए मैं पेंट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। तो उन्होंने कभी आपको मतलब इस तरह से सराहा, नवाज़ा भी है? मैंने सुना है कि एक फ़ंक्शन भी हुआ था लास्ट टाइम, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ कि जी डॉल्फिन पुलिस वालों का पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ, तो वो क्या आपको फ़ील हुआ तब कि जी वाक़ई ये होना चाहिए? क्योंकि हमने अभी तक स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह में ही देखा है। हाँ जी, देखें इस चीज़ का भी क्रेडिट हमारे जो आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको क्रेडिट जाता है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हिस्ट्री में पहली दफ़ा कह लें कि डिपार्टमेंट जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें आर्ट का कंपटीशन हमारे आईजी साहब ने मुनक़िद करवाया। ये जो हमारी पुलिस लाइन किला गुजर सिंह है वहाँ पे, तो पूरे पंजाब में कॉल थी, जितने भी मतलब बेल्ट फोर्स से रिलेटेड यूनिट्स थे तमाम ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो डॉल्फिन फोर्स का जवान था जैन, जो आपके सामने हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन वहाँ पे हासिल की, जिस पे मेरे जो एसपी डॉल्फिन जो हैं सुहेब रांझा साहब, उन्होंने काफ़ी कह लें कि मुझे सराहा है। पाकिस्तान में ऐसी कौन-कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम आपके हाथ का बना हुआ काम देख रहे हैं? जी चीफ़ सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं उनके ऑफ़िस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईजी साहब ने एज़ अ गिफ्ट उनको पेंटिंग दी है जो कि मैंने बनाई है। उसके बाद जो हमारी ललियानी में यूनिवर्सिटी बनाई है डॉक्टर साकिब अमजद साहब ने, अख़ुवत यूनिवर्सिटी, आपको पता है वो अख़ुवत जो चैरिटी उनके फाउंडर हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज़ाज़ हासिल है कि काफ़ी तादाद में उनकी यूनिवर्सिटी में मेरी पेंटिंग्स लगी हैं। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है? अक्सर औकात जो वालिदैन होते हैं वो कहते हैं कि मेरा बच्चा काम करके आया है, थक गया है, छाड़ दे, ऐना कर, की मिलना है, रहन दे, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस हमें सुनने को मिलते हैं, तो क्या उनका अब रद्द-ए-अमल है? देखिए जो बिगिनिंग स्टेज थी ना मेरी, जब स्टडी लेवल में था तो तब कहते थे वो कि ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना करो, मतलब कोई हुनर सीखो, पाकिस्तान में इस चीज़ का स्कोप नहीं है। लेकिन मैं बज़िद था क्योंकि मेरे अंदर इस चीज़ की जुस्तजू थी, मैं अपने अंदर इस चीज़ का ना आर्ट का एक समंदर देखता था कि यार मैंने इसको करना है, ये मेरे लिए बना और मैं इसके लिए बना हूँ, ये मेरी बज़िद थी। तो कह लें कि मैं तब से लेके करता आ रहा था। अब ये लेवल आ गया है कि वो मेरी जो फैमिली है वो भी समझते हैं कि भाई हम इसको, ये जो आर्ट है ये करने दें, ये आर्ट करेगा तो मतलब मेंटली तौर पे फ्रेश रहेगा और घर के मामलात अच्छी तरह देख सकेगा। तो अब मैं जब जाता हूँ मतलब ड्यूटी से फ्री हो गए तो मेरी जो मिसेज़ हैं वो मेरा कैनवस, मेरे आर्ट जो मटेरियल है वो सारा रेडी रखती हैं। जब मैं पूरे दिन का जो मेंटली तौर पे वो जो स्केच बनाया होता है वो मैं जाके कैनवस पे ड्रा करता हूँ, जितना हो सकता है काम करता हूँ, तो मतलब कह लें कि वो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ उसके बाद। फील करते हैं। अच्छा, एक कैनवस को, एक पेंटिंग को बनाने में आप कितना अरसा ले लेते हैं? देखें जॉब होल्डर हूँ तो इस चीज़ को करना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। मोस्टली एक तो साइज़ डिपेंड करता है पेंटिंग में जो टाइम कंज्यूम होती है, साइज़ और इट्स जो मटेरियल होता है ना उसका जो मीडियम, वो भी काफ़ी उस पर ना डिपेंड करता है। जहाँ तक रही बात वाटर कलर की, वो विद इन कह लें कि आवर्स में ड्राई हो जाता है। फिर एक्रेलिक कलर होते हैं वो एक दिन ले जाते हैं, फिर ऑयल कलर्स वो वीक्स में चला जाता है, ठीक है। और फिर जो मतलब ड्यूटी करके मतलब कि कह लें कि 1-1 2-2 घंटे देना, तो टाइम ना काफ़ी कह लें कि लग जाता है पेंटिंग में। अच्छा, पेंटिंग की कितनी टाइप्स हैं? बिकॉज़ हम आपको देख रहे हैं कि आप मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर पीछे जो हमें पेंटिंग्स नज़र आ रही है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स है कि मैं इनसे ना बाद में रिव्यू भी लूँगी कि ये एक, हर पेंटिंग के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक ऐसा लेसन है, सबक है जो इस वक्त हमारे माशरे की गहरी हकीकत है। ऐसा ही है, इस हकीकतों को आप समझते हैं फिर पेंटिंग ड्रॉ करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं जब पूरा दिन ड्यूटी करता हूँ और जो केस हैंडल करते हैं, डील करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो सारा दिन ना माइंड में स्केच बनता है। फिर मेरी ये कोशिश होती है कि यार मैं जाके अपने कैनवस पे ड्रा करूँ। तो मैं जब पूरी कहानी को सिर्फ एक पेंटिंग में दिखाना इज़ अ बिग टास्क। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कह लें कि ये भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है मेरी जो ड्यूटी है। मुझे काफ़ी किस्म के वहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं, काफ़ी उधर से पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि मेरी अपनी इस आर्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप दोनों में से एक प्रोफेशन को चूज़ क्यों नहीं करते? अब दोनों ऐसे हैं कि अब जो मेरा डॉल्फिन फोर्स की जो ड्यूटी है, कह लें कि ये भी ऐन इबादत है।
तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, इबादत का भी वो एक ले रहा हूँ, क्रेडिट ले रहा हूँ। हाफिज है, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट प्योरिटी मेरी ड्यूटी है। मेरी जो यूनिफॉर्म है ये कह लें कि मेरे सर आंखों पे है। जब जब कॉल आएगी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो मुल्क है इसके लिए मैं सर्व करूँगा इंशाल्लाह। और बाकी रही बात जो आर्ट की है तो मेरे कह लें कि ब्लड में चीज़ शामिल है। अब वो वालिद साहब और वालदैन की जो विश है उसको लेके और आर्ट को लेके, मतलब अब कह लें कि मैं दोनों चीज़ों की मेरी ज़िद बन गई, मैंने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। अच्छा जी, फ्यूचर क्या देखते हैं इस आर्ट में? फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है इसमें। ये ऐसा काम है जो हर बंदा इसको लाइक करता है। और आप जैसा मीडिया हमारा काफ़ी वो हो गया है, मुतहर्रिक हो गया, काफ़ी एक्टिव हो गया है सोशल मीडिया के, इससे ये जो आर्ट है ना हमारा और एक्सपेंड हुआ है। लोगों को इसके बारे में आपके मीडिया की वजह से पता चला कि आर्ट ऐसा भी होता है। पहले सिर्फ आर्ट होता था वो जो मतलब मखसूस किस्म के वो बनाते थे, मिनिएचर या मुग़ल आर्ट या कोई लैंडस्केप। अब आपके मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि मॉडर्न आर्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या होती है, लीफ वर्क क्या होता है। लोग इस तरह की पेंटिंग्स को अपने घरों में, अपने ऑफिस में आवाज़ें करते हैं और बड़ी खूबसूरत तरीके से उनको लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि अब इसका स्कोप आने वाले वक्तों में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। और मैं जितने हमारे जो यंगस्टर अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं पेंटिंग? अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट देख रहा हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद तो ये है, बाकी आप लोग भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। कोई ऐसा वाक़या पेंटिंग्स के साथ जुड़ा हो जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें? पेंटिंग से जुड़ा तो मतलब बहुत से वाक़यात हैं। लास्ट टाइम मैं अभी एक कल्चर एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक आर्ट कंपटीशन हुआ है, तो कह लें कि पेंटिंग तो मेरी पोजीशन में आ ही गई थी। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि लड़के ने यूनिफॉर्म मतलब पहना, मैं ऑन ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी से उधर गया था, तो कह लें कि वो सारे ना चेयर्स पे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो कह लें कि वो मेरे लिए ना बहुत फ़ख्र की बात थी कि मेरी इस यूनिफॉर्म ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, उन लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। तो कह लें कि वो मेरे लिए काफ़ी जो टाइम था ना, मेरे लिए बहुत गोल्डन टाइम था। वो एक सेलिब्रिटी वाली फील भी आती है कि आई हैव अचीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही। ज़बरदस्त हो गया। अभी हम जो है वो इनसे रिव्यू लेते हैं कि जी इन्होंने ये जो खूबसूरत पेंटिंग बनाई, भी कोई मुझसे रहा नहीं जा रहा कि ये जो इन्होंने बैक साइड पे पेंटिंग बनाई है ये क्या सोच कर बनाई है, क्या उसमें गहरी हकीकत छुपी है, वो जानते हैं। और भी यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं वो जानते हैं, एंड देन हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सर, इस पेंटिंग के बारे में बताएं कुछ कि ये जो लड़की नज़र आ रही है हाफ फेस, और उसके वो आंखों और सर वाली साइड पे एक पिंजरा सा बना हुआ है और उसमें एक चिड़िया है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए कंवल, इसमें मैंने पेंटिंग में ये शो करवाया है कि हमारी बहुत सी ऐसी माएँ बहनें जो टैलेंटेड हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन किसी मजबूरी के तहत या मतलब बाय फोर्स उनको कैद किया गया है या उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। तो मैंने उस चीज़ को शो करवाया कि उनको ना मतलब कह लें कि किसी चीज़ में कह लें कि बंद रखा हुआ है, जकड़ लिया है। तो मैंने अपनी इस पेंटिंग में ये शो करवाया कि जो बर्ड्स है ना, ये जो बर्ड बना हुआ है, ये एक हम किसी कोई लेडीज़ है, मतलब कोई इस तरह है, तो उसको किसी पिंजरे में कैद किया हुआ है। वो अपने आप को खोलना चाहती है लेकिन वो खोल नहीं पा रही, लेकिन हालात ने ना उसको बंद कर दिया। ये मैंने और अगर इसकी बात की जाए तो ये भी बड़ी मुख्तलिफ सी मुझे नज़र आ रही है। लाइक इतनी सारी चीज़ें आपने एक ही में माइंड में, वो ऊपर से आप समझाएंगे तो समझ आएगा। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखें, ये लड़की एक बनी लड़की का फेस है जो कि हाफ है। ये मैंने बेसिकली उसके दिखाया माइंड, उसके माइंड में क्या चल रहा है। अक्सर हम बाहर जब मतलब 150 की कॉल देखते हैं तो उसमें कुछ चीटर लड़कियां भी होती हैं जो फेस पे कुछ और उनके माइंड में कुछ चल रहा था, फेक कॉल्स वगैरह होती हैं, मतलब इस तरह का। तो मैंने ये वो दिखाया कि जो उनके माइंड में मतलब चाल कोई चल रही हो, शतरंज से मैंने उसको जो है ना मुशाबत उससे दी है कि उनके जहन में कुछ इस तरह की ना चालबाजी चल रही होती है। तो मैंने अपनी पेंटिंग में ये शो करवाया। मतलब दोनों ख़वातीन पे हैं पेंटिंग्स, और दोनों के मुख्तलिफ जो है वो तरीके अंदाज से उन्होंने बताया कि इस तरह की ख़वातीन भी है और इस तरह की ख़वातीन। एक और पेंटिंग भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे लग रहा है ख़वातीन के बारे में ना आपने कुछ गहरी हकीकतें जान ली है, ये भी खातून के बारे में है। हाँ बिल्कुल, ये भी ऐसे है। इस पेंटिंग में ये स्टोरी है
कि एक लेडीज़ है जो कि मतलब उसके ज़हन को दिखाया कि उसके ज़हन में बहुत से ऐसे ख़यालात चल रहे हैं, मतलब किसी गुंजल में फंसी हुई है, अपने मामलात में, हालातों में, उसमें ना बेचारी फंसी हुई है। वो कुछ करना चाह रही है लेकिन ये जो उसके मतलब जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो उसको कुछ करने नहीं दे रहे। तो ये उसका फेस दिखाया है, ये उसके ऊपर दिखाया हमने जो उसके गुंजल हैं, टेंशन्स हैं, परेशानियाँ हैं, ये बेसिकली वो शो करवाई हैं मैंने। अभी तक आप कितनी पेंटिंग्स बना चुकी हैं अगर वैसे रैंडमली गिना जाए तो? अब तादाद में तो हज़ारों की तादाद में मैं बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पेंटिंग्स छोटी बड़ी आज तक काउंट नहीं की, लातादाद बना दी हैं। मतलब हज़ारों की तादाद में तो मेरी गैलरी में मतलब पेंटिंग्स पड़ी हैं। शौक़ है कलेक्शन रखने का मुझे। आपकी अब तक की सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी? सबसे फेवरेट पेंटिंग मेरी ओल्ड लाहौर पे हैं, ये आपके सामने लगी हुई हैं। इनको मतलब करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए हैं, जो मुसलसल मैंने ऑफ डेज़ में मैंने बनाई हैं, उसमें भी मुझे 2 से 3 दिन लग गए हैं। तो मेरा ये भी शौक़ है। ओल्ड लाहौर की पेंटिंग आपकी सबसे फेवरेट है, अगर किसी को ये देनी पड़े गिफ्ट के तौर पे तो किसको देंगे? जी, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया। पता था। नहीं, कोई नहीं, अगर कोई भी माँगे तो इंशाल्लाह उसको बना के दे देंगे। अच्छा, बना के देंगे, ये वाले नहीं देंगे? ये तो आपको पता है मास्टरपीस है, तो गैलरी में रखा हुआ है। हाँ जी। इसको गिफ्ट करना पड़े तो नहीं, फिर मतलब दे देंगे, दिल पे, हाँ, दिल पे पत्थर रख के दे। मिसिस को दे दे रानी तकार। ये तो सारी उन्हीं की हैं। सारी उन्हीं की है। वाह वाह वाह। हाँ जी, बिल्कुल। ये इंटरव्यू अब आपने इनको जरूर दिखाना जी, है। डन हो गया, डन। ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड है कि पेंटिंग्स देख के एक दफ़ा नज़र तो रुक जाती है और इंसान सोचता है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, और कलर्स तो लगता है ऐसे हम रंगों की दुनिया में कदम रख चुके हैं और बाकी जो दुनिया है वो बाकी सारी बेरंग है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे भी। अच्छा, क्या पैगाम देंगे आखिर में? आखिर में यही पैगाम है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं और किसी जॉब या किसी मामलात की वजह से नहीं कर पा रहे, मैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा वक्त अपने शौक़ को दें। और शौक़ ख़ास तौर पे अगर आर्ट से रिलेटेड है तो उसको तो लाजमी दें, इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि काफ़ी मतलब इस चीज़ ने रनिंग की है, रनिंग पे आ गया। हाँ, तो मेरा भाई यंगस्टर्स को यही है कि किसी और मतलब जगह पे टाइम वेस्ट करने से तो आप किसी आर्ट कर लें या कोई अच्छा हुनर सीख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया कि हमारे यंगस्टर्स आजकल सिर्फ जो है वो 9 to 5 जॉब में फंसे रहते हैं और उसके बाद जो हम कहते हैं सिर्फ कमा ले कमा ले कमा ले। आप ज़रूर कमाएं, अपनों के लिए, खुद के लिए कमाएं, लेकिन अपनी स्किल को, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, उसको रोज़ाना एटलीस्ट 2 से 3 घंटे दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो आप शौक़ को पूरा करते करते उसको भी अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लेते हैं जिससे आपको मेंटल पीस मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप फ्यूचर में मज़ीद प्रोसीड करते हैं और बहुत सारे लोगों को लेसन भी मिलता है, जैसे कि आजकल आइडियल बने हुए हैं जैन साहब। इनसे मिलकर आपको कैसे लगा और इनकी पेंटिंग्स कैसी लगी? हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेंटिंग्स दिखा सके, आपने स्क्रीन पर देखी होंगी। अगर आप ऑर्डर वगैरह भी करना चाहते हैं तो अभी हम जान लेते हैं कि जी आप कैसे देंगे इन्हें पेंटिंग। देखिए कवल, वैसे तो मेरा सेल करने का कोई पर्पज़ नहीं होता, मेरा शौक़ है कलेक्शन का। लेकिन फिर भी इतनी प्यारी बनाते हैं, अगर मेरी जैसी का किसी का दिल ला जाए तो वो कैसे लेगी? बाकी मेरी गैलरी है मेन मार्केट गुलबर्ग में, तो आप इंशाल्लाह विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। एड्रेस आपको हम मेंशन कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, एक दफ़ा आइएगा ज़रूर और ज़रूर देखिएगा, आपकी नज़रें यहीं पे जमी रहेंगी, मुझे पता है कंफर्म वाला। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।